गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों? एंजॉइंग? ओके, होप सो आप लोग को पता होगा कि हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। यस और नो? यस, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? एनीवन? लॉज ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन को लेके बहुत सारा टॉपिक्स डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, यस और नो, उसके मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था। इवन एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, वेरी ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ओके, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं विथ अनदर एग्जाम्पल, एंड दैट एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल. Let's discuss with the second example. When 45 Newton force is applied on a body of mass m, मतलब उन्होंने कहा है कि मेरे पास एक फोर्स है और वो फोर्स कितना है 45 न्यूटन एंड इट इज अप्लाइड ऑन अ मास. कितना मास दिया है? ऑन m. एंड एक्सेलरेशन, तो उस पर मास m है और उस पर एक्सेलरेशन कितने का प्रोड्यूस किया है? दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, when 45 Newton force is applied on a body of mass m, acceleration of 4.5 meter per second square is produced in it. The same force when applied, मतलब उन्होंने कहा कि ये सेम फोर्स जब मैं अप्लाई करता हूँ, that is 45 Newton, the same force when applied on a body of mass m, मतलब applied on a body of what mass, which one? m, मतलब यही m पे इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन. वो एक्सेलरेशन कितने का प्रोड्यूस करता है? 9.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द सेम फोर्स अप्लाइड ऑन दिस टू बॉडीज टाइट टुगेदर. ओके, मतलब यहाँ पे आपके पास m1 है, यहाँ पे आपके पास m2 है. आपको पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द व्हाट? एक्सेलरेशन produced by the same force. Produced by the which force? Same force मतलब 45 न्यूटन when they are tied together. मतलब in short जब दोनों को tied together किया है. क्वेश्चन समझ में आया? as simple as it is? yes or no? तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा कंडीशंस को लेके? तो देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू डैश मास इनटू एक्सेलरेशन. फर्स्ट केस अगर मैं डिस्कस करता हूं तो F इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? m1 इंटू ए. देयरफॉर मुझे इसमें से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी? सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. येस और नो? व्हेन दे आर टाइड टुगेदर. तो सबसे पहले चलो लेट डिस्कस. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड इट आउट? एक्सेलरेशन और नॉट? तो आंसर इज येस. व्हेन दे आर टाइड टुगेदर मतलब 1 and 2 जब टाई किया हुआ है तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू विच वैल्यू? a12. दैट मीन्स a12 इज इक्वल टू f अपॉन विच वैल्यू? m1 प्लस m2. इक्वेशन नंबर 1. नाउ सिंस यू नो फोर्स हैज बीन गिवन एज 45, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बट वेदर m1 एंड m2 हैज बीन गिवन टू यू, तो आंसर इज नो. गॉट इट और नॉट? अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो बट ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मुझे m1 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा और यहाँ पे m2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो वंस अगेन f इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? m1 a1, क्योंकि एक्सेलरेशन a1 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? a2. तो अल्टीमेटली m1 कैन बी रिटन एज डैश f बाई a1. इन द सिमिलर मैनर f कैन बी रिटन एज डैश m2 a2. तो m2 कैन बी रिटन एज f बाई विच वैल्यू? a2 लिख सकता हूँ. Now what is the value of f? तो f is nothing other than dash 45 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन a1 कितना है आपका? 4.5. तो दिस गिव राइज टू डैश 45 इंटू 10 बाई 45. तो दिस गेट कैंसल, तो मुझे 10 kg मिलेगा. तो वेदर आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ m1 और नॉट? आंसर इज yes. इन द सिमिलर मैनर m2 कैन बी रिटन एज डैश 45 बाई 9. 9 5 45. तो आपको m2 का वैल्यू कितना मिलेगा? 5 kg. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग बोथ दिस वैल्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर विच वन? 3 टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन दिस वैल्यू. तो a12 कैन बी रिटन एज 45 बाई 10 प्लस 5. 10 प्लस 5, तो इट गिव राइज टू डैश 45 और ये क्या है? 15. 5 3 5 9
Yes or no? 5 3s are 15, 5 9s are 45. तो whether 3 1s are 3, 3 3s are, तो acceleration मुझे कितना मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. whether I'm going to get the answer or not. वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में किया होगा. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर -3. इट हैज़ बिन गिवन अ कार ऑफ मास 1000 kg. कितना दिया है? मेरे पास एक कार है और उसका मास हैज़ बिन गिवन एज 1000 kg. is moving with a velocity. It is moving with a velocity of how much? 30 meter per second on a horizontal straight road. कौन से टाइप का रोड है? Horizontal straight road. On seeing a red light of a traffic signal, the driver applies a brake to produce a constant braking force of how much? F is equal to 4 kilonewton. Find deceleration. तो सबसे पहले आपको deceleration find out करके देना है. Second, what time will car take to stop and how much distance it will cover? Horizontal है मतलब कितना distance मतलब x. Got it or not? अभी सिंपल सा रूल अच्छी तरह सुनो. क्या स्टेटमेंट दिया है कि एक कार है वो मूव कर रही है. तो जब मूव कर रही है तो ये उसका इनिशियल वेलोसिटी हुआ. उसने यहाँ पे क्या देखा? What was that scene? The driver saw a dash, red signal, and he applied a constant retarded force, braking force of how much? 4 kilonewton. तो यहाँ पे आके क्या करेगा? रुकेगा. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डैश 0 मीटर पर सेकेंड. ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हुआ. लेट दिस एक्सिस को मैं सपोज कर लेता हूँ. लेट दिस एक्सिस बी व्हाट? एक्स एक्सिस. क्या कंसीडर कर सकता हूँ मैं उसको? एक्स एक्सिस. येस और नो? तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. यहाँ से लेके वो यहाँ तक कितना टाइम ले रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर. इज दैट क्लियर और नॉट? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया है वो देखो 4 किलो न्यूटन है. तो उसको किस तरह लिख सकता हूँ? 4 × 10⁻³ न्यूटन. गॉट इट? अभी सबसे पहला केस, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डैश फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास. इज दैट क्लियर? अभी फोर्स अपॉन मास लिख सकता हूँ. फोर्स कितना है? अभी यहाँ पे रिटार्डेड दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटार्डिंग मतलब नेगेटिव हुआ. तो वेदर आई कैन पुट अ साइन हियर नेगेटिव और नॉट? आंसर इज येस. तो -4 × 10⁻³ अपॉन 1000, that is 1000 can be written as 10⁻³ 10⁻³ get cancel. तो एक्सेलरेशन दैट इज नेगेटिव, दैट इज उसको हम क्या बोल सकते हैं? डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं. तो उसको कितने डी एक्सेलरेट से ऑब्जेक्ट रिटार्ड होगा? विथ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? टाइम. अब ये कौन से टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है? तो वेदर आई कैन से इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दैट टू व्हाट? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, डी एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. मेरे पास कितने फॉर्मूलाज हैं? इफ यू रिमेंबर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. गॉट इट और नॉट? अभी विच फॉर्मूला यू कैन इजीली अडॉप्ट इन दिस केस? अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो वेदर आई कैन मेक द यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज v इक्वल टू विच वैल्यू? u प्लस ए टी. v का वैल्यू कितना है? 0. u कितना है आपके पास? 30. एक्सेलरेशन के नाम पे कितना है आपके पास? माइनस है, दैट इज -4 × t. तो ये -4 इस साइड आएगा तो +4. दिस कम्स आउट टू बी t. तो t इज इक्वल टू 30/4. येस और नो? 2 2s 2, 15s 30. मतलब इन शॉर्ट टाइम कितना मिलेगा मुझे? 7.5 सेकेंड. ट्रू और फॉल्स? कैलकुलेशन आप देख लेना. राइट है कि रॉन्ग है? 2 2s 4, 2 15s एंड 2 15 है तो 7.5 मिलेगा. सेकेंड मुझे क्या पूछा है? डिस्टेंस. तो वेदर आई कैन मेक द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला और आइदर दिस फॉर्मूला. चॉइस इज योर्स. इजी कौन सा रहेगा? ये. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. येस और नो? फाइनल वेलोसिटी v 0 स्क्वायर. यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 30 स्क्वायर. यहाँ पे क्या मिलेगा? a इंटू डैश -4 और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? x. सो देयरफॉर x कैन बी रिटन एज डैश. यहाँ पे क्या मिलेगा? -30 × 30
अपॉन यहाँ पे माइनस है तो -8 मतलब -4 इंटू 2, माइनस माइनस गेट कैंसिल, यस और नो, तो 2 15 ज़ा, गॉट इट और नॉट, यहाँ पे 2 2 ज़ा 2 15 ज़ा और ये 2 7.5, तो वेदर आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x और नॉट, आंसर इज यस। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेट कर लेना। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पल्स। नाउ व्हेन वी डिस्कस विथ इम्पल्स, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेदर वी हैव डिस्कस विथ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the answer is yes. What is Newton's second law of motion? Vector F is equal to delta vector P by delta T. Yes or no? Now when we say delta vector P is equal to vector F delta T, तो इसको हम कहते हैं इम्पल्स। इज दैट क्लियर? अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर कि एग्जैक्टली इम्पल्स है क्या। एक मिनट, अभी इम्पल्स है क्या? तो इम्पल्स मतलब क्या है? इम्पल्स ऑफ फोर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी आप लोग ने बहुत ये काम किया होगा, कुछ समझ में आया? वॉट आर यू सेइंग इन दिस केस? क्या देखा आपने? आप ये देख रहे हो कि मैंने कोई बॉल को सामने दीवार पे मारा, एग्जैक्ट, इसका मतलब ये हुआ इट इज़ मूविंग विद सर्टन वेलोसिटी, यस और नो। वो वॉल को हिट करता है और वापस रिटर्न आ रहा है, यस और नो। क्यों रिटर्न आया? तो बट ऑब्वियस फोर्स एग्जर्ट हुआ। बट मैं ये पूछता हूँ, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कि वो कितने टाइम तक के लिए हुआ, इज दैट क्लियर? तो आप ये बोलोगे कि टाइम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। देखिए, क्योंकि टाइम यहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाइड हुआ है फॉर दैट टाइम इंटरवल इट इज़ वेरी वेरी लार्ज और वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं बोलूँगा इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इज दैट क्लियर? देखिए आप, जब मैं बैंग कर रहा हूँ वहाँ पे, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? जब मैं इसके ऊपर बैंग कर रहा हूँ तो आप ये देख रहे हो कि फॉर अ वेरी लेस इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट होता है। उस पर क्या एग्जर्ट होता है? फोर्स। तो मुझे अगर वो टाइम को कैलकुलेट करना है, इज दैट, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी वॉट डिफिकल्ट, इज दैट क्लियर? तो ऐसे फॉर अ वेरी लेस इंटरवल ऑफ टाइम जब फोर्स एक्ट होता है तो उसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो जब इम्पल्स ऑफ फोर्स की बात करें, तो अगर मुझे ये टर्म्स में फाइंड आउट करना है तो इट इज़ बेटर टू डिफाइन दैट टर्म इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। What is change in linear momentum can be written as? तो it can be written as final momentum minus initial momentum. Is that clear? तो आप जब change in momentum find out करोगे तो in general आप क्या find out कर दोगे? impulse of force, और उसके ऊपर से आप उसकी क्या find out कर सकते हो? time value। क्या find out कर सकते हो? उसकी time value। तो for that I will discuss with an example that will be an interesting value। दिया हुआ है a ball of mass, एग्जाम्पल डिराइव कर, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग। अ बॉल ऑफ मास गिवन एज 150 ग्राम एंड वेलोसिटी कितना दिया है इसका? इट हैज बीन गिवन एज 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, कमिंग टूवर्ड्स अ बैट्समैन इज हिट बाय हिम विथ द फोर्स ऑफ, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है बैट्समैन? इट इज नथिंग अदर देन 480 Newton. Okay, the ball moves with a velocity with how much? 20 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से ये वापस आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल वन। फाइंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट। अभी टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब आपको डेल्टा टी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ट्रू और नॉट? आंसर इज यस। तो अल्टीमेटली आप ये देखोगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है, तो वेदर कैन से दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। अब स्टेटमेंट में बहुत सिंपल वे से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बैट है, ओके, यहाँ से बॉल मूव कर रहा है, तो बॉल इज मूविंग विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी और वो बैट से हिट होके वो वापस रिटर्न कर रहा है।
गॉट इट। तो मैं बैट को कंसिडर करता हूं ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं कंसिडर कर रहा हूं और ये डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूं। चॉइस देखना मैं क्या ले रहा हूं। तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ योर चॉइस इज योर ओन। ओके, तो ये मैं रख रहा हूं पॉजिटिव एक्स एक्सेस और इस डायरेक्शन में मैं रख रहा हूं नेगेटिव एक्स एक्सेस। ओके, अभी जब इस तरह का कंडीशन अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलता है वो देखो। वेदर आई कैन से दैट वेक्टर यू कैन बी रिटन एज आई कैप, बट कौन सा आएगा? नेगेटिव, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी मैंने किस डायरेक्शन में बताया? इस डायरेक्शन में। बैट इसको हिट करेगा और इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये मैंने पॉजिटिव रखा, दैट इज वेक्टर एफ। यस और नो? दैट टू व्हाट? आई कैप, दैट मीन्स पॉजिटिव। वेक्टर एफ जो एक्ट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? दैट टू व्हाट? पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसके लिए फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसके लिए मैंने इसको पॉजिटिव रखा है। गॉट इट और नॉट? क्लियर? अभी बट ऑब्वियस है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू वेक्टर एफ डेल्टा टी। That means, in short, delta t can be written as dash delta vector p by delta f. Answer is yes. But इसको individually find out करना है, तो delta vector p can be written as final momentum minus initial momentum. Final momentum के टर्म्स में यहाँ पे mass into vector v minus mass into initial. Now mass is which kind of a value? Constant, तो it is taken outside. वेक्टर v माइनस वेक्टर u लिख सकता हूं। नाउ दिस गिव राइज टू डैश m इन ब्रैकेट v का वैल्यू कितना है? 20, बट 20 आई कैप माइनस वो कितना है? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज नथिंग अदर देन 12 आई कैप। गॉट इट और नॉट? नाउ दिस गिव राइज टू डैश m का वैल्यू कितना है? 150 ग्राम है, तो उसको कन्वर्ट करना होगा मुझे, दैट इज नथिंग अदर देन 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। तो मास दिया है वहां पे, तो लेट द मास बी हाउ मच? 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ पे कितना आएगा? 20 प्लस 12 32, तो इंटू मुझे क्या मिलेगा? 32 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? आई कैप। मतलब मुझे चेंज इन मोमेंटम क्या मिला? इन पॉजिटिव डायरेक्शन। गॉट इट और नॉट? अब ये वैल्यू को वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो डेल्टा वेक्टर टी इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर पी। डेल्टा वेक्टर पी का वैल्यू कितना है मेरे पास? 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू विच वैल्यू? 32। यहाँ पे क्या आएगा? आई कैप। और फोर्स कितना है आपके पास? 480 न्यूटन इज द, एंड दैट टू इन विच डायरेक्शन? आई कैप। हाँ या नहीं? ओके, तो आई कैप और आई कैप यूनिट वेक्टर है 1 1, तो हटा दो उसको। यहाँ पे कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी? 0 0 विल गेट कैंसिल। सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, तो यू विल बी गेटिंग टाइम इन सेकेंड। इज दैट क्लियर? अब ये तो कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हो, कैलकुलेट करके चेक करोगे कितना टाइम इंटरवल आपको मिलेगा। तो और अप्रॉक्सीमेटली इसका मिलेगा 0.01 के आसपास मिलेगा, चेक कर लेना जो भी होगा। ओके, या तो बता ही देता हूँ, कैलकुलेट करोगे तो दैट इज नथिंग अदर देन दैट सेम वैल्यू 0.01 सेकेंड। तो अब देखिए जो भी फोर्स एक्ट हो रहा था वो कितने टाइम के लिए एक्ट हो रहा था? बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक्ट हो रहा था कि बहुत कम टाइम के लिए? तो वेरी वेरी लेस टाइम। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स ऑफ फोर्स। अंडरस्टूड और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो दिस इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू? इम्पल्स ऑफ फोर्स। गॉट इट? श्योर?